कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, हर दौर में कोई ना कोई पार्टी ज़ेरे आताब रही, आवाम को कभी भी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। अगर सुन्नी इत्तेहाद से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तस्हीह कर सकता था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। कमीशन कहता है सुन्नी इत्तेहाद इलेक्शन नहीं लड़ी, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल बोले, आवाम ने किसी आज़ाद को नहीं, सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए। पूछा, क्या इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि वो किसी को खुद आज़ाद डिक्लेयर कर दे? क्या इंतखाबी निशान वापस होने पर सियासी जमात उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकती? तासुर तो ऐसे दिया गया जैसे सियासी जमात खत्म हो गई और जनाजा निकल गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत से नहीं रोका। 3 दिन बाद कह दिया कि आपको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी। वो लोग कह सकते हैं आपने शमूलियत करवाई, अब हक मांगने आया हूँ। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, क्या बेनिफिशरी जमातों में से कोई अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद की हिमायत करती है? पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI ने मुखालिफत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, इसका मतलब हुआ कि आप सब इजाफी नशिस्तें रखना चाहते हैं। सियासी मसले पार्लिमान में हल होने चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए। आपके फॉर्मुलेशन क्या चीजें हैं? अगर कोई एक सेकेंड मैं पहले जी मैं जरा आपको मुझे फ्रैंकली कोई अगर आप फॉर्मुलेट करके कोई चीजें आगे बढ़ें, अगर कोई ACT का कारिंदा आपके फेवर में या आपके खिलाफ कुछ एक खत लिख दे, उससे कुछ नहीं होगा। हम बैठे इसलिए आइन और कानून देखने के लिए। ECP ये कर दे या एक आप उधर से करवा लें, उनका आदमी जाके उनसे कुछ करवा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपको सिर्फ फैक्ट्स दे रहा था, मैं फैक्ट्स कंप्लीट कर लूं, मैं सवाल फॉर्मुलेट कर दे। फैक्ट्स भी नहीं दे रहे, आपने कहा बस डेट देख लें। डेट देख ली, अब क्या करें? Mr. Faisal Siddiqui, I think there is a very serious question of interpretation involved, or understanding, the way I like to put it. चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान मुकालमा। चीफ जस्टिस ने वकील सुन्नी इत्तेहाद को जजेस के सवालात के जवाब देने से रोका। कहा, आप अपने दलाइल नहीं देंगे तो मुझे क्या समझ आएगी? मेरा ख्याल है फैसल सिद्दीकी साहब, हम आपको सुनने बैठे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रद्द-ए-अमल दिया। कहा, यह एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक हासिल है। इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फैसल साहब आगे बढ़े, मैंने हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी। चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी को खैबर पख्तूनख्वा को KP के बोलने से रोक दिया। कहा, सूबे के लोग इस नाम से पुकारे जाने पर बुरा मनाते हैं। दौरान समाज सुप्रीम कोर्ट में अचानक लाइट चली गई, लाइटें और AC बंद रहे। आज सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट में उस पर हियरिंग हुई है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये हमारी सीटें हमें मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डिस्क्रिपेंसीज, उसकी जो गलतियां हैं उसको हाईलाइट किया गया। PTI एक पॉलिटिकल जमात, एक पार्लियामेंट्री जमात थी। हमने तमाम तकाजे डेट्स के मुताबिक मुकम्मल किए थे। जो पूरी उम्मीद है अपने सुप्रीम कोर्ट से, पाकिस्तान की आवाम के हकूक और उनके वोट के तकद्दुस का ख्याल रखते हुए इंशाअल्लाह ये केस हमारे हक में डिसाइड होगा। पहले फॉर्म 47 बीच में आ गया, वो जो जायज जीती हुई सीटें हैं वो नहीं मिली, और जो मिली सीटें हैं उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें अक़लियतों की और ख़वातीन की वो नहीं दी गई। हमें हमारी मखसूस नशिस्तें वापस दी जाए, चेयरमैन PTI का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमें 78 मखसूस नशिस्तें दिलाएगी। कंवल शोजब बोली, इलेक्शन कमीशन की गलतियों को आज अदालत में उजागर किया। PTI ने बतौर सियासी जमात तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमें सीटें देगी। फैसल जावेद कहते हैं कि पहले फॉर्म 47 मैदान में आया, फिर मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील पर अहम पेशरफ्त। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका को मुंतकिल कर दिया। खावर मानिका ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद का इजहार किया। जज शाहरुख अर्जुमन ने केस मुंतकिली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था। PTI क़यादत को मजीद 2 केसेस में रिलीफ मिल गया। बानी PTI आज़ादी मार्च तोड़फोड़ केस में बरी हो गए। दफा 144 की खिलाफवर्जी के केस में भी बरियत मिल गई।
शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद, अली मोहम्मद खान और असद उमर को क्लियरेंस मिल गई। थाना गोलरा में दर्ज दोनों मुकदमात का फैसला जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस सुन रहे बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने दलाल दिए। अदालत की ट्रायल में मुकर्रर सरकारी वकला सफाई को मुकदमात की तफसील जमा करवाने की हिदायत। गद्दार की बात नहीं है, कोई इस मुल्क में गद्दार नहीं है। बात सिर्फ सियासी इख्तिलाफ की है। सारे महब्ब वतन पाकिस्तानी हैं, लेकिन नुक्ता समझिए कि जिसको अवाम वोट करती है उसको हुकूमत बनाने दें। अगर अवाम ने इमरान खान साहब को वोट दिया है तो क्या अमर माने हैं? आप क्यों इमरान खान साहब से डरते हैं? महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ाने की इमरान खान साहब की दावत है कि आप उसको पढ़ें। वो एक इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस के लिए है कि क्यों हमेशा हम अवामी मैंडेट पे डाके पढ़वाते हैं। ये पाकिस्तानी अवाम ने जिसके लिए फैसला किया है उसको हुकूमत बनाने दें। इस मुल्क में कोई गद्दार नहीं, सियासी नुक्ता नज़र पर इख्तलाफ है। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की मीडिया टॉक। कहा, बानी पीटीआई ने किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं की, सिर्फ अवामी मैंडेट को इज्जत देने का कहा। लोगों ने जिसे वोट दिया उसे हुकूमत बनाने दें। बानी पीटीआई ने मैंडेट पर डाके की वजूहात जानने के लिए हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का कहा। फॉर्म 47 के बायस अवाम एक तरफ और हुकूमत दूसरी तरफ खड़ी है। पीटीआई के अंदर लड़ाई जारी है। जमात का एक ग्रुप 1971 के बयानी को ऑन करना चाहता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 29 माह में महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर आज़म कल चीन के दौरे पर जा रहे। 100 अफराद पर मुश्तमिल कारोबारी वफ्द आज रात चीन रवाना होगा। वज़ीर आज़म ने बड़ी काविश से मुल्की मईशत को संभाला। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर्स को बेयारो मददगार छोड़ दिया। 8 फरवरी के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ आरोज के केसेस न लड़ने का फैसला। जिला कुरम में इंतखाबी नताइज के खिलाफ केस की समाअत। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस वकार अहमद ने समाअत की। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि आरोज अपना केस खुद लड़ेंगे, हम अदालत को मुआवनत फराहम कर सकते हैं। जस्टिस वकार ने इस्तफसार किया, क्या मतलब? आरओ इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर नहीं था? तहरीरी तौर पर बताएं कि आरओ इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर नहीं। 7 रोज में जवाब तलब, समाअत मुलतवी। सेनेट में कायमा कमेटियों की तश्कील तातुल का शिकार। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक न हो सका। हुकूमती इत्तेहाद, खारिजा, खजाना, दाखिला समेत तमाम अहम कमेटियाँ लेने का ख्वाहिशमंद। पीपी सलीम मानवीवाला को खजाना कमेटी की चेयरमैनशिप देने की ख्वाह। फारूक एच नाइक को कानून और इंसाफ की चेयरमैनशिप देने पर बज़िद। चेयरमैन सेनेट इसहाक डार और शिबली फराज की मुलाकात बेनतीजा खत्म। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कमेटियों की तकसीम पर हुकूमती फार्मूला मुस्तरद कर दिया। शिबली फराज ने कहा, हुकूमती इत्तेहाद अब पार्लिमानी एहतसाबी अमल ख़त्म करना चाहता है। PDM-2 सरकार ने मुल्की इदारों की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। आइंदा माली साल के लिए अरकान पार्लियामेंट की सवाबदीदी स्कीमें मुकम्मल तौर पर बंद। IMF की हिदायत पर पंजाब और सिंध ने तरक्याती फंड तकसीम की तफसीलात विफाक को दे दी। ज़राए के मुताबिक IMF ने तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नए सालाना तरक्याती मंसूबे मांगे। पंजाब हुकूमत 7% इजाफे से तरक्याती बजट 700 अरब रखने की ख्वाहा। मकामी ज़राए से 577 अरब, बैरूनी ज़राए से 123 अरब रुपए मिलने का तखमीना। सिंध का तरक्याती प्लान 32% इजाफे से 764 अरब रुपए रखे जाने का मंसूबा। वफाकी हुकूमत पहले ही IMF की हिदायत पर तरक्याती प्रोग्राम तरतीब दे रही। सूबाई मंसूबों के फंड्स में कमी कर दी गई। गुज़श्ता माह महंगाई की शरह में 3.2% कमी रिकॉर्ड। वफाकी इदारा शुमारियात ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। मई में सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह कम होकर 11.8% पर आ गई। शहरों के निस्बत देहात में महंगाई में नुमाया कमी हुई। टमाटर, प्याज 51, चिकन 35 और गंदम 22% तक सस्ती हो गई। आलू 14.73 और लोबिया 3.9% सस्ता हुआ।
मुल्क भर में गर्मी की लहर बरकरार, मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। डीजी खान में पारा 47 तक जा पहुंचा। गुजरावाला, सरगोदा, भक्कर में 40 रिकॉर्ड। सिब्बी और लाहौर में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंच गया। गर्म हवा से शहरियों की जिंदगी मुश्किल हो गई। बलूचिस्तान में आंधी चलने का इम्कान। सूबे के साहली इलाकों में बारिश की भी तवक्को। लाहौर में वीडियोस बनाकर खवातीन को हिरासा करने का एक और स्कैंडल। जौहर टाउन के बाद फैसल टाउन में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ब्यूटी पार्लर के ड्रेस चेंजिंग रूम में वीडियोस बनाई गई। मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर FIR कट गई। पार्लर की मालकिन और अमले की खातून को नामजद किया गया। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। सुपर ओवर में नामीबिया ने ओमान को हरा दिया। दोनों टीमों के दरमियान मैच बराबर हुआ। T20 वर्ल्ड कप में आज बड़ी टीमें टकराएंगी। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका शाम 7:30 बजे न्यूयॉर्क में टकराएंगे। पिछले 5 महीने में 78 लोग कत्ल किए जा चुके हैं, सिर्फ चीजें छीनते हुए। और मुझे अफसोस होता है जब हुकूमत सिंध की तरफ से ये बयान जारी होता है या पुलिस की तरफ से कि इतने बड़े शहर में जो वाकयात हैं वो बहुत कम हैं। आप कह सकते हैं कि जराइम उसके वाकयात बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आप ये बात कह के अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं हो सकते, बरियो जिम्मा नहीं हो सकते। और फिर पुलिस में जो काली भेड़ है उस क्रिमिनल लोग पनप रहे हैं। हुकूमत सिंध की मर्जी के बगैर कैसे पनप सकते हैं? कराची में मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीनने के लिए लोगों को कत्ल किया जा रहा है। हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेब रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा MQM और PP ने कराची को 40 साल से तख्ता मश्क बना रखा। बयानात वाली ड्रामेबाजी बंद करें। मुत्तहिदा हुकूमत में बराबर की जिम्मेदार है। ईद के बाद बड़ी अवामी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। किसानों को ज़राई अद्वियात की कंट्रोल रेट पर फराहमी के लिए सहूलत सेंटर्स कायम करने का फैसला। पंजाब हुकूमत हर तहसील में किसान सहूलत सेंटर 15 जून से फाल करेगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। कपास की काश्त के अहदाफ, खसरा की सूरत हाल, सुथरा पंजाब प्रोग्राम का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी का ईद से कबल मवेशियों के गैर कानूनी सेल पॉइंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। क्रैकडाउन के लिए खुसूसी स्क्वाड तश्कील दिए जाएंगे। ईद कुर्बान करीब आ गई। मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गई। लाहौर, कराची और पेशावर की मंडियों में लाखों की तादाद में जानवर आ गए। शहर शहर सजे सवरे जानवर नजर आने लगे। कहीं सफेद बैलों के जलवे, कहीं हार सिंगार के साथ ऊंट पराजमान। राजनपुरी बकरे भी किसी से कम नहीं, दाम एक से बढ़कर एक। लाहौर की मंडी में बैलों की कीमत 3.5 लाख से शुरू हो रही। ऊंट के 12 से 18 लाख रुपए मांगे जा रहे।